नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मोदी सरकार ने किया जाति जनगणना का ऐलान। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना का फैसला किया है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया आई है। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इस फैसले का स्वागत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। आतंकियों को अमित शाह की चेतावनी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निहत्थे पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ पीएम मोदी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार मजबूती से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो हमारे नागरिकों को मारकर सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि वे ये संकल्प दोहराना चाहते हैं कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली में कई जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी रोक। साफ सफाई को लेकर भी बड़ा ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त कार्रवाई को लेकर बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया कि स्कूल, धार्मिक स्थलों और बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। इसके साथ ही ऐसे स्थानों पर इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जातिगत जनगणना के फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया। कहा, आतंकी हमले से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा ऐसा। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो जातिगत गणना की घोषणा का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल में हुए आतंकवादी हमले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि उसके नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। दिल्ली में एलोपैथी की तरह आयुष की दवाओं के लिए भी खुल सकता है जन औषधि केंद्र। एलोपैथी की दवा की तरह आयुष की दवाओं के लिए भी देश में जल्द जन औषधि केंद्र खोले जा सकते हैं। इन केंद्रों पर केवल आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा व आयुष से जुड़े पद्धति की ही दवाइयां मिलेंगी। ये कहना है केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव का। गुरुवार को महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित कैवल्य धाम में राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि आयुष पद्धति से शिक्षा हासिल करने के बाद मेडिकल छात्र को प्रैक्टिस करने में काफी दिक्कत आती है। सीएम ने श्रमिक बहनों के बच्चों के लिए दिल्ली में 500 पालना कक्ष खोले जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजदूर दिवस पर राज्य में काम कर रहे श्रमिकों को कई सौगात देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की वार्षिक आधार पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराएगी और भीषण गर्मी के दिनों में दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय उनके आराम के लिए निर्धारित करेगी। इसके लिए उन्होंने अधिसूचना जारी करने की भी बात कही। 20 दिन के अंदर दिल्ली में एक बड़ा बदलाव। सीएम रेखा गुप्ता का एक और वादा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 दिनों में एक बड़ा बदलाव दिखने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में युद्ध स्तर पर एक बड़े सफाई अभियान की शुरुआत की जा रही है और 20 दिन में इसका असर हर जगह दिखेगा। इसके साथ ही सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से गंदगी एक बड़ी समस्या है और आम आदमी पार्टी की सरकार को विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिलेगी राहत। 2 दिन आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश होने और अगले 6 दिन तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मौसम में होने वाले बदलाव के चलते आज और कल दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। मेयर के बाद अब वार्ड कमेटीज के चुनाव की बारी। आप या बीजेपी, कौन मारेगा बाजी? मेयर चुनाव संपन्न होने के बाद अब निगम में भाजपा सरकार की कोशिश वार्ड कमेटी से लेकर स्थायी समिति के गठन की है। इसके लिए भाजपा अंदर खाने तैयारी में जुटी है। वहीं आधिकारिक रूप से अगले सप्ताह में वार्ड कमेटीज की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसमें चुनाव के लिए नामांकन और चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी।
प्रवेश वर्मा ने आप सरकार पर लगाया दिल्ली का पानी रोकने का आरोप। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद से दिल्ली में भी राजनीति शुरू हो गई है। इस विवाद से दिल्ली में जलापूर्ति बाधित होने की आशंका है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की निंदा की। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि पंजाब सरकार दिल्ली में जल संकट पैदा करना चाहती है। पंजाब सरकार पर हरियाणा ने भाखड़ा जलाशय से उसके कोटे का पानी न देने का आरोप लगाया है। दिल्ली को मिलेगा नया एलिवेटेड रोड, आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाना होगा आसान। एयरपोर्ट से एम्स तक आपात स्थिति में मरीज को पहुंचाना हो या दिल्ली से किसी दूसरे शहर या देश के लिए फ्लाइट पकड़नी, अब दक्षिणी दिल्ली और गुरुग्राम वासियों को जाम से नहीं जूझना होगा। एनएचएआई ने एम्स से एयरपोर्ट तक के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया। अब 27 मई से इसकी उपयोगिता जांची जाएगी। दिल्ली हाट में लगी भीषण आग, 24 दुकानें जलकर खाक। दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट मार्केट में बीती रात भीषण आग लगने से 24 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। दिल्ली सरकार ने प्रभावित शिल्पकारों को मुआवजे का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार आप इन सबके साथ खड़ी है। गाजियाबाद की सोसाइटी में मिला 80 किलो बारूद, कौन लाया था इतना बड़ा जखीरा। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को अवैध पटाखों के कच्चे माल के 25 कट्टे की बरामदगी करते हुए पुलिस टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कच्चे माल में लगभग 80 किलोग्राम बारूद भी मिला है। आरोपी तिलमोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात दोनों आरोपी हापुड़ से पटाखे बनाने का कच्चा माल खरीद कर लाए थे, जिसे उन्होंने अपनी फ्लैट की पार्किंग में लाकर रख दिया था। संभावित एक्शन के डर से पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही बड़ी एक्सरसाइज, भारत भी जवाब देने को तैयार। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये बयान आ रहे हैं कि भारत कभी भी उन पर स्ट्राइक कर सकता है, जिससे उसका डर साफ है। आतंकियों के सफाई के लिए भारत के संभावित एक्शन के डर से पाकिस्तान ने जहां एक तरफ अपनी सेना का मोबिलाइजेशन शुरू किया, वहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स 3 बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। भारत के डर से पाकिस्तान ने अपनी सभी एयर स्टेट्स को अलर्ट मोड पर रखा है। एप्पल ने 150 देश के लोगों को भेजा वार्निंग मैसेज, हैकिंग के शिकार हो सकते हैं 100 से अधिक देश के यूजर्स। एप्पल ने हाल ही में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में मौजूद आईफोन यूजर्स को एक गंभीर चेतावनी संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके डिवाइस पर मर्केंडरी स्पाईवेयर से अटैक किया गया है। कंपनी ने पुष्टि कर दी है कि ये चेतावनियां उन यूजर्स को भेजी गई जो हाईटेक साइबर हमलों का संभावित निशाना बन सकते हैं। यह हमला आमतौर पर सरकारों द्वारा खरीदे गए निजी जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये पेगासस अटैक जैसा ही है। पिछले साल जुलाई में भी एप्पल ने इन तरह का अलर्ट भेजा था, जिसके बाद भारत में काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि विपक्ष के कई नेताओं के फोन पर इस तरह की नोटिफिकेशन आई थी। ताजमहल के 5 किलोमीटर के भीतर बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के 5 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अपने 2015 के निर्देश को दोहराया है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐतिहासिक स्मारक से 5 किलोमीटर की दूरी से परे टीटीजेड के भीतर के क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रभागीय वन अधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। अब वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो देना होगा इतना जुर्माना। जो लोग अक्सर ट्रेन के जरिए सफर करते हैं, ये खबर उनके लिए है। भारतीय रेलवे ने 1 मई यानी आज से ट्रेन टिकट से जुड़े कई नियमों में बदलाव कर दिया। अब से वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। इसका साफ मतलब है कि अब वेटिंग टिकट के साथ यात्री स्लीपर और एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस नियम के लागू होने से यात्रियों के वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करने पर रोक लग गई है। आ गई फ्लिपकार्ट की डबल सेल, सबसे कम कीमत पर फोन खरीदने का शानदार मौका। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने सासा ले ले सेल की घोषणा की है, जो कि ई कॉमर्स की शॉपिंग के अंदाज को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं, बल्कि एक डबल सेल है, जिसमें आपको एक प्रोडक्ट खरीदने पर दूसरा 50% का सस्ता मिलेगा, यानी बाय 1 गेट 1 विद 50% ऑफ। इसके अलावा दोगुने ऑफर के साथ दोगुने रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सासा ले ले दोगुने उत्साह और दोगुना वैल्यू के साथ आया है।
भारत की कार्रवाई से खौफ में पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लगाई मदद की गुहार। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कश्मीर से बड़ा कोई संकट नहीं। ये बयान उस वक्त आया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। पहलगाम पहुंचे एनआईए के डीजी, घटनास्थल का दौरा किया, जांच तेज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान इस समय खौफ में है कि भारत किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस बीच एनआईए के डीजी बेसरंग घाटी पहुंच गए। वो टीम के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले पर बयान देकर फंसे रॉबर्ट वाड्रा, दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज। आदिवासी कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। एचआरडीएस इंडिया के सचिव अजय कृष्णन ने शिकायत में आरोप लगाया कि वाड्रा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले को कथित तौर पर जायज ठहराने वाला बताया है, जो राष्ट्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। शरबत जिहाद केस में हाईकोर्ट की टिप्पणी, रामदेव पर किसी का काबू नहीं, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से बाबा रामदेव के हमदर्द कंपनी के शरबत पर शरबत जिहाद वाली विवादित टिप्पणी मामले पर नाराजगी जताई। साथ ही कोर्ट अवमानना नोटिस जारी करने की तैयारी की। कोर्ट ने पहले ही रामदेव को हमदर्द के उत्पादों के बारे में कोई भी बयान जारी करने से मना किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। रामदेव को शरबत जिहाद बयान पर प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेश का अवमानना दोषी पाया गया। केंद्र और दिल्ली सरकार की जंग खत्म, एचसी से नौकरशाहों को राहत। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच पिछले कुछ सालों से चल रही तनातनी आखिरकार बुधवार को हाईकोर्ट में खत्म हो गई। राजधानी की नई भाजपा सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्रवाई और पूछताछ का सामना कर रहे नौकरशाहों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया। एमसीओसीए केस में पूर्व विधायक नरेश बाल्यान समेत 4 के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में दिल्ली पुलिस ने एमएलए समेत 4 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा और पूर्व विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल कर लिया। आतिशी ने पानी और सीवर को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को घेरा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पानी और सीवर व्यवस्था को लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर हमला किया है। आतिशी ने कहा कि ये काम की नहीं बल्कि जुमलों की सरकार है। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के आते ही दिल्ली में सीवर पानी की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पिछले 2 महीने से पूरी दिल्ली सीवर ओवरफ्लो और गंदे पानी की समस्या का सामना कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।